क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। चरणों में बारंबार नमन वंदन आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज गुरुवार यहाँ विद्वत गोष्ठी शुरू हुई, लगभग 40 विद्वान आए। सब जैसे होमवर्क करके आए हैं, पढ़कर आए हैं, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं जीता। मेरे ख्याल से कोई विद्वान बैठे हैं इस समय नहीं, शायद 7:30 बजे आएंगे वो, फिर तो बैठे। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, 40 विद्वान आए। वर्तमान में हमारी राजनीति में, हमारे देश में क्या हो रहा है दिगंबर समाज के साथ, क्या हमें इसकी जागृति नहीं होनी चाहिए? अमावस, कार्तिक अमावस को हुआ मोक्ष, हम इस बात पर बहस कर लेते हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र, गुजरात और अब राजस्थान, यहाँ लगभग 1,12,00,000 बच्चों के अंदर वह संस्कृति ठूंस दी गई है जो हम यहाँ अंदर कमरे में बैठ के 500 लोग अपना अपना कर रहे हैं कि महावीर स्वामी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, और उन्होंने पढ़ा दिया कि महावीर स्वामी तो 2 उनके बड़े भाई और बहन थे, उनको जब शिक्षा देने स्कूल में गए थे, उनकी शादी हुई थी, बेटे हुए थे और बेटी हुई थी। इस तरह की बातें बच्चों के मन में ठूस दी हैं। और यह हम 40 विद्वान 4 जनों के सामने हम यह बात बोलते थे कि हमने बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी की। क्या हमारे समाज में इतनी जागरूकता आनी होगी? आज राजस्थान में ऐसा आ गया जब बड़े बड़े आचार्यों का यहाँ चतुर्मास हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दानवीर यहाँ पर है, क्यों इस बात की आवाज़ नहीं उठ पाई जो महाराष्ट्र, गुजरात में? मैंने मनीष शाह जी से बात की, महाराज जी जो इसके कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 88,000 निबंध आए हैं गुजरात से, एक शिकायत किसी ने नहीं करी, एक आप ही शिकायत करते रहते हो हमसे। महाराष्ट्र में 1,22,000 गिनती कर चुके हैं वो अभी निबंध की, जिन सब ने और जिसने दिगंबर मत दिया है उन सबको उन्होंने बाहर कर दिया है। केवल जो उस आध्यात्म परिवार की किताब है उसी से ले रहे हैं। क्या इसके लिए समाज जागरूक होगा? क्या हमारे विद्वान इस बारे में कुछ बोल पाएंगे? गुरुवार एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है आज ये महाराज जी समाज के सामने। 3 राज्य साफ हो जाएंगे, कहते हैं दिगंबर स्वामी वैसे ही हाफ हो जाएगा महाराज जी इसके अंदर। क्या कहेंगे महाराज जी इस बारे में? हम इस बारे में हमने अपने प्रवचन में दोपहर को भी बहुत कह ही दिया, उप मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, अब वो कितना काम करते हैं आपके सामने ही उपस्थित थे। तो हमने कहा इस तरह की कोई पुस्तक आ रही है तो आप इस पर तुरंत रोक लगाएं, उसको आगे विद्यालयों में ना जाने दें, जाएं तो भी उस तरह की कोई निबंध प्रतियोगिता ना होने पावे। मतलब केवल एकांगी चर्चा, महावीर स्वामी के ऊपर इतने सारी ब्लेम, तो इस तरह की अवधारणा से तो भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति ही जैसे मूल धारा लुप्त होने की कगार पर आती है। तो हमारी तो सीधी विचारधारा है कि जरूरत पड़ती है तो श्रावकों को कठोरता से भी पेश आना चाहिए, अपने आचार विचार और संस्कार संस्कृति को सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बात बहुत विद्वान बोलते हैं ज्ञानार्णव की कि धर्म नासे क्रिया नासे, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे बोलने वाले बहुत कम दिखते हैं। तो हम अपने निजी स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठ करके सामाजिक और तत्कालीन देश काल परिस्थिति को समझ करके भी कदम उठाना और बोलना और लिखना का उपक्रम करें। इस तरह का सबको कोशिश करना चाहिए। गुरुवर अभी 21 तारीख की बात है, बंडा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आक्रोश रैली निकाली, उठाओ डंडा चलो बंडा, यह उसकी थीम थी महाराज जी। लव जेहाद, छेड़खानी और रेप, इस विषय को लेकर बहुत बड़े संकीर्ण डाटा आया महाराज जी। केवल बंडा से 7, महाराज से 250 लड़कियां, पूरे देश से 1200 लड़कियां आई हैं, जिसमें ये जैन की संख्या बता रहा हूं महाराज जी, इसमें हिंदू जोड़ लेंगे तो बहुत बड़ी कोई, ये विहिप, बजरंग दल और जैन समाज ने मिलकर किया था। इतना बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आ गया है समाज के सामने, पर समाज इस बारे में कोई चेतन है ही नहीं। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कि जिस पड़ोस की बेटी गई तो मुझे क्या हो रहा है। मतलब आज यह हो गया हमारे अंदर कि हम अपनी बेटियों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़, माँ बाप मजबूर हो रहे हैं। क्या बात है महाराज जी, ये बहुत बड़ी एक समाज के सामने एक बात आ रही है, इसका चिंतन, समाज को समस्या का निदान बहुत जरूरी है। जो आंकड़ा इस समय सामने आया है महाराज जी, को एजुकेशन और बाहर की शिक्षा, ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। छोरियां जब छोरों के साथ पढ़ती हैं तो धीरे धीरे उनके साथ ही लग जाती हैं। और दूसरी बात, गांव में और अपने घर में हो तो एक बार उसमें चांस थोड़े कम है। बाहर हों, स्वतंत्र हों, बाहर पढ़ने के लिए गए हैं और वहाँ भी कोई एजुकेशन है या कहीं भी संपर्क होते हैं तो हाथ से निकलने के बहुत चांस रहते हैं। वो खुद इतनी समझदार होती नहीं है
और हों तो मोह का मद ऐसा होता है कि समझदारी एक तरफ धरी रह जाती है, माँ बाप एक तरफ धरे रह जाते हैं। ऐसे में ज़्यादा पढ़ाने के लिए और ज़्यादा बाहर भेजने का जो ये दिमाग में फितूर चढ़ा है लोगों को, सबसे पहले तो ये उतरे कि एक सामान्य शिक्षा हो जाए, पाँव पर खड़े हो जाएं, एक अच्छी सी पढ़ाई हो जाए और उनको 20-25 साल के भीतर किसी अच्छे घर में भेज दिया जाए, अच्छे परिवार में जोड़ दिया जाए, ताकि समस्याएं से कुछ तो कम से कम बचत हो। आप किसी से भिड़ नहीं सकते, ठीक है, वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर लिया, पड़ोस के गांव में, पड़ोस के शहर में ही उसका कुछ सहयोग नहीं हुआ, तो ये मतलब बड़ी समझदारी से और चलने की ज़रूरत है। और प्रबोधन इस पर भी होना चाहिए विद्वानों के, गुरुजनों के। ओम। गुरुवर, आपने सुबह प्रवचन में कहा भी था, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि कईयों की बात में भी समाज में नहीं आएगी। समाज में लीज पर बेटियां, ये राजस्थान की बीमारी है। आज ही अभी कहा, मुख्यमंत्री को कहा था। हमारी इतनी बड़ी बीमारी है, राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 1000 से ऊपर बेटियां किरायों पर दी जा रही हैं। किराए का मतलब मैं बाधा नीचे नहीं जा रहा हूं, उसे आप समझ लीजिए किस तरह दी जा रही हैं। आज शर्म की बात है कि हम अपने पैसों के कर्ज के लिए हम बेटियों को बेच देते हैं, किराए पर दे देते हैं। किराए का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मैं उस बातों को नहीं खोल रहा गुरुवर, इसका कोई इलाज बहुत बड़ा चाहिए। इसमें केवल ये नहीं कि हिंदू हैं, हिंदू जैन सभी तरह के जो कमजोर वर्ग हैं सब इसमें आ जा रहे हैं कि लीज पर बेटियां। महाराज जी क्या इलाज है इसका? हमारी बहुत बड़ी गंभीर परंपरा ये वाली है और ये 6 साल से चल रही है महाराज जी राजस्थान के अंदर। चल तो कभी कितने समय से रही होगी, लेकिन कुछ मालूम पड़ा है 6-8 साल से। बाकी मानव अंग तस्करी और इस तरह की जो बेटियों के लिए लीज पर देने से खतरनाक बुराइयां, एक इंसान का, एक बेटी का, एक कन्या का क्या मतलब, उसका कितना शोषण, कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितनी जिल्लत, कितने दरिंद्रों से सामना करना, इज्जत बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सरकारों को भी चेतना चाहिए। लाडली बेटी योजना, जो भी योजनाएं हैं, तो उन बेटियों के माध्यम से परिवार को कोई ऐसा संबल मिल जाए कि कोई माँ बाप मजबूर ना हो इस तरह से छोरियों को देने के लिए। और इस तरह के जो दरिंदे, इस टाइप के जो व्यापार और बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उन पर भी कठोर धाराओं से एक कानूनी प्रक्रिया की जाए तो कोई रास्ते निकलेंगे, वरना ये तो सुरसा के मुंह की तरह गंदगी बढ़ने के चांस लगते हैं। आपसी समझाइश, आपसी समझदारी तो चाहिए ही, शासन प्रशासन की जागृति भी बहुत जरूरी है। बाकी तो जो भोग रहे होंगे उन जीवों के बारे में विचार करिए। सामाजिक प्रबोधन हो, आदिवासी गरीब बस्तियों में जाकर के भी प्रबोधन हो। कहीं जैसे प्रतापगढ़ में गुरुकुल खुला कि किसी के पास कुछ भी ना हो तो भी वो आ सकता है, पढ़ सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है। अब जितनी उसकी उन्नति होना होगी तो हो जाएगी। ऐसे ही छोरियों के लिए भी कोई विशेष आश्रम हो, गुरुकुल हो, बालिकाश्रम हो कि जहाँ वो अपनी सुरक्षा रख सकें, पढ़ सकें, बढ़ सकें। कोई माँ बाप उन्हें खिला पिला नहीं सकते तो कम से कम ऐसी जगह रख दें कि वो उसका आचार विचार तो सुरक्षित रहे। और तो चिंतन का है विषय। गुरुवर, एक अपील सबसे करना चाहूँगा आपके बीच में। आप लोग तीर्थों के लिए बहुत दान देते होंगे, क्या आप में से हाथ उठाएंगे कितने लोगों ने शिखर जी के लिए दान दिया है? एक बार वह जिन्होंने शिखर जी के लिए दान दिया वो कृपया हाथ उठाएंगे, क्योंकि शिखर जी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। सब लोग जाते हैं, शिखर जी के लिए सबने दान दिया है। सबने दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ वो कह रहे हैं सबने दिया है। मैं बहुत खुशी की बात है। आप में से फिर दोबारा पूछूंगा, तीर्थ शिखर जी के लिए आप में से कितने ने दान दिया है? आप कहते हैं 100% ने दिया है, और मैं कहता हूं आप में से 1% ने दान नहीं दिया। कारण बता देता हूं। तीर्थ सम्मेर शिखर जी, उसकी व्यवस्था आप लोग जिस धर्मशाला कोठी संस्थान में ठहरते हैं, आप उसी में वहीं पर अपने रहने का, खाने का, पीने का और सब कुछ दान वहीं दे जाते हैं, और वह उसी की 4 दीवारी में रह जाता है। उसमें से 1 पैसा भी सम्मेद शिखर जी पर नहीं जाता है, जिसके बारे में अब हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत दान दिया है। इसके बाद अगर मैं कहूं, आप में से किसी के हाथ नहीं उठ पाएंगे कि हमने सम्मेद शिखर जी पर्वत के लिए दान दिया है। कहीं नहीं दे पाते हम कोठी संस्थान में दे के आते हैं और हम कहते हैं बहुत बड़ा दान दे के आए हैं। आप सबसे अनुरोध महाराज जी, गुरुवर अपील के साथ,
कि हम जब भी जाएं तो तीर्थों के लिए कम से कम एक राशि दान की रखें। चाहे चतुर्मास होता है, चाहे कोई महोत्सव होता है, कुछ भी होता है, एक अंश दान राशि तीर्थों को रखेंगे तो हमारे तीर्थ बच पाएंगे। नहीं तो आज की तारीख में जैसे इतिहास था वैसे ही हमसे छिनते रहेंगे। एक गुरुवर एक उद्बोधन आपसे सख्त कहते हैं, आपने कई बार भाषा का उल्लंघन हो जाता है, क्या वह हो जाए महाराज जी, पर दीन के एक दान की अपील हम सबके अंदर पहुंच जाए कि हम दान तीर्थों के लिए जरूर निकालें। बहुत इस पर बोल लिए हैं और ये बिल्कुल जरूरी है कि तीर्थों के लिए दान करना है तो कोई जिम्मेदार हाथों में दें, जिम्मेदार संस्था को दें। आप जिस संस्था में दे रहे वो तो वहीं का वहीं रह गया। तो समेत शिखर के लिए जो स्पेशल रूप से काम कर रही हैं संस्थाएं, चाहे शिष्य कमेटी हो, उनसे जुड़िए, उनका सहयोग करिए। बहुत कठोर शब्द तो बोलने का अवसर नहीं है, सारे पंडित यही हैं। और वो तो कभी अतिरेक या कोई ऐसा प्रसंग बनता है तो मुंह से निकल पड़ता है। बाकी सब लोग समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, किस तरह से कोशिश की जाए। अभी ये ज़माना समझदार लोगों का है, बहुत लोग समझते हैं, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से भी जान लेते हैं। तो हम जानें और अपने महान तीर्थों के लिए एक सिस्टम से दान करें ताकि वहाँ तक पहुँचे, उसके सुरक्षा में, सेवा में वह धनराशि खर्च हो। ओम नमस्ते।